अभी बिहार में दो जगह उपचुनाव होने वाला है, एक कुशेश्वर स्थान और एक तारापुर। तारापुर से चेतन आनंद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और मैं कुशेश्वर स्थान में, दोनों जगह। अभी जिस तरह से वर्तमान सरकार की हार संभावित नजर आ रही है लोगों को, इससे बौखला करके कि हम लोग जो लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, उससे बौखला करके ये बिहार सरकार के इशारे पर सहरसा जेल में, जहां मेरे पति 14 साल 5 महीने से निर्दोष होते हुए जेल की शिक्षों में कैद हैं और अभी उनका निकलने का जब समय आ गया है, तो वहां पर आनन फानन में साजिश के तहत छापामारी कराया गया। सिर्फ एक ही जेल में छापामारी होता है, वहां जहां मेरे पति होते हैं, और वहां भी कोई भी वरीय अधिकारी को लेकर के नहीं जाना हुआ। वहां हेलमेट पहन के अंदर कुछ लोग गए हैं, और क्या मोबाइल लेके गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति के पास जहाँ जिस वार्ड में वो थे, कोई भी मोबाइल नहीं था, ना कोई अवैध सामान था। और वो लोग क्या कहाँ से उठा के, या खुद का ही मोबाइल, 4 मोबाइल को दिखा दिया कि आनंद मोहन जी के पास ये मोबाइल था। अगर मोबाइल उनके पास था तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुआ, फोटो क्यों नहीं खींचा गया, क्यों नहीं उसकी जांच हुई। उनको बदनाम करने के लिए, हमेशा से चरित्र हनन करने के लिए कि एक तो प्रताड़ित कर रही हो, एक तो जेल डाल दी हो, और ऊपर से तुम मानसिक शारीरिक हर तरह का तुम ये कर रहे हो। उनको उनके ये जो है इज्जत के साथ खेल रहे हो कि चाचा मोबाइल उधर पकड़ा गया, कोई केस नहीं हुआ, सुप्रिंटेंडेंट छुट्टी पर था, दूसरे दिन जाकर के कहा जा रहा है कि भाई केस करो, कैसे ऐसे उससे केस कराया गया। और तो और हो गई, हद की सीमा तब पार हो जाती है जब उनको सेल में डाल दिया जाता है। वो सेल जो 4/8 का है सेल, मेरे पति को सेल में डाल दिया गया। उनका एज अभी 65 साल है, और उनका जान पर जिस तरह से खतरा है, अभी की इस एज में तो जेल में भी नहीं रहना चाहिए। और वो जब 14 साल 5 महीने जेल में काटे हैं, तो हम लोग बाहर काटे, एक दिन को हमारे बच्चे गिने हैं कि मेरे पापा कब बाहर निकलेंगे। हम लोग गिने हैं कि अब निकलने का समय है, और उनको प्रताड़ित करके सेल में डाल दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? किस वजह से उनको सेल डाला गया? मैं पूछना चाहती हूं, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन उसमें है, जो जेल आईजी हैं, मैं तमाम लोगों से मैं पूछना चाहती, मेरा सवाल है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर इशारे से ही हुई है ऐसा बड़ा खेल। उनको किस चीज का सजा मिला है? उनको क्यों सेल में डाला गया है? क्यों उनको जान मारने की साजिश रची जा रही है? 65 साल की उम्र में तुम जेल में तो रख नहीं सकते हो, ये भी एक गलत है। जब समय उनका पूरा हो गया और तुम सेल में डाल करके जान से क्यों मार रहे हो? ये सरकार जो है, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश हो रही है। मैं तो कहना चाह रही हूँ, मैं बिहार के मुख्यमंत्री को कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से आनंद मोहन जी को, जब हर बार तुम यही खेला करते हो, हर चुनाव में तुम्हारा यही ड्रामा नाटक होता है, ये जेल वो जेल, हरदम मेरे पति को प्रताड़ित करते हो। जब भी चुनाव आता है उनको सेल डलवा देते हो, कभी भागलपुर सेल में डाल देते हो। उनका भूख हड़ताल में इतना ज्यादा समय गया है, इतना स्वास्थ्य का गिरावट हुआ है, और अभी भी वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है 6 दिन से। इस तरह से जान से मारना चाह रही है। मैं तो कहना चाह रही हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, अरे मेरे पति को सिर्फ मरवा रहे हो, हम तमाम लोग को गोली से एक ही बार में मरवा दो, बच्चे सहित हमें मर दो, जीने का राइट नहीं है। जब तुम ये चाह रहे हो कि हम लोग नहीं जिए, एक साथ मरवाओ, ऐसे तिल कर नहीं मरवाओ। अगर मेरे पति को तुम टॉर्चर कर रहे हो, तो बच्चे अलग टॉर्चर हो रहे हैं, पत्नी अलग टॉर्चर हो रही है, बूढ़ी माँ जो 97 साल की है, वो उसको भी तुम टॉर्चर कर रहे हो, और हमारे समाज को टॉर्चर कर रहे हो, हमारे समर्थक को टॉर्चर कर रहे हो। और अकेले वो टॉर्चर नहीं हो रहे हैं, इसलिए सबको एक ही साथ मरवा दो ना। क्यों तिल के मार रहे हो नियम की धज्जी उड़ा के? और उनको अंदर देने से तुमको बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि तुमको राजगद्दी ने दिलाए हैं आनंद मोहन जी। तुम गद्दी पर सो, पूरा मुख्यमंत्री आवास में पूरा सुख लो। मेरे पति के हिस्से में जेल, सेल, फांसी, आजीवन, और अब सेल में देकर के मजा लो। ईश्वर के घर में तुमको जगह नहीं मिलेगा।
भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ऐसे गद्दार को, ऐसे कृतघ्न को कोई माफ नहीं करेगा। मैं अपने समाज के लोग को कहने के लिए आई हूँ, जगाने के लिए आई हूँ। क्षत्रियों, राजपूत, आपके रग में खून जो है उसमें गर्मी लाओ। आपके बेटा, आपका भाई आनंद मोहन, जिसको आप इतना प्यार करते थे, आज उनकी जान खतरे में है। सब एक हो जाओ। ये वर्तमान मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का संकल्प लो। आनंद मोहन जी को निकालो और आनंद मोहन जी को बचाने में सहयोग सभी लोग करो। मेरा यही अपील है, क्योंकि सभी लोग इस घटना से सो नहीं पा रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं बच्चों समेत, हम लोग भी अनशन पर हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मेरा अपील है, समाज के लोगों से, कि अब जागिए। कहा जाता है अन्याय को सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है, उससे ज्यादा दोषी होता है जो अन्याय करने वाला है। आज जो अन्याय करने वाला है वो 15 साल से शासन में है और हम लोग यहाँ पर चुपचाप मुखदर्शक बन के बैठे हैं। ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए, ऐसी सरकार को हटाने का संकल्प लेना चाहिए, तभी आनंद मोहन जी बाहर निकल पाएंगे, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। यही कहना चाह रही हूँ।